बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बहुत ही मुफीद टिप्स, इनको आखिर तक जरूर देखिएगा। हो सके तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। रोजाना निहार मुंह अजवा खजूर खाने से औरत का चेहरा 80 साल तक 18 साल लड़की जैसा रहेगा। नौजवान लड़कियों को सूरजमुखी के बीज जरूर चबाकर खाने चाहिए। इससे रुका हुआ माहवारी का खून बाकायदगी से आने लगता है। सरदर्द वाले लोग पालक को कभी भी इस्तेमाल ना करें। चाय पीने से यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है और फिर गैस की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक खरगोश घर में पालने से शुगर नहीं होती और अगर हो भी तो कंट्रोल में रहती है। गरम या मीठी चीजों के इस्तेमाल के बाद पानी ना पियो, ऐसा करने से दांत जल्दी खराब हो जाते हैं। बांझ औरत की निशानी है कि जब वो चलेगी तो इसकी एक चीज उठी होगी और वो उठी चीज इसकी गर्दन है। बांझ औरत को बार बार टमाटर निहार मुंह खिलाओ, 3 माह के अंदर हामला हो जाएगी। केले को दूसरे फलों के साथ ना रखें, ये दूसरे फलों को भी ज्यादा पका देता है। आयतल कुर्सी पढ़ने से हाफजा तेज हो जाता है। जब गोश्त खाते हो तो गोश्त के साथ हड्डी को मुकम्मल साफ ना किया करो, क्योंकि इसमें जिन्नात का भी हिस्सा होता है। अगर हड्डियों को मुकम्मल साफ करोगे तो वो तुम्हारे घर से इससे भी कीमती चीज ले जाएंगे। काली किशमिश के पाउडर को लीमू के रस और दही में शामिल करें और इसको सुबह निहार मुंह खाएं। फायदा, इससे आपके पेट में मौजूद कीड़े निकल जाएंगे, आंतों के मसाइल कंट्रोल में आ जाएंगे और सबसे बढ़कर दौरान खून भी बेहतर हो जाएगा। जिस घर की खवातीन में किसी का नाम फातिमा हो, इस घर में मुफलिसी दाखिल नहीं हो सकती। स्टील के गिलास में पानी पीने से दिमाग तेज होता है। जो औरतें घर में खड़े होकर कपड़े बदलती हैं, इस घर में हमेशा रिस्क की तंगी रहती है। चावल खाने के बाद दूध कभी भी ना पियो। जिन लोगों को तेजाबियत का ज्यादा मसला हो वो दही बिल्कुल ना खाएं। इस मसले में मुब्तला अफराद को दही बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, खासकर रात के वक्त दही खाने से ग्रेज करें। फलों के बाद पानी ना पियो। फलों के ऊपर पानी पीने से मैदे की तेजाबियत हो जाती है और सीने में जलन भी हो सकती है। मसूर की दाल खाने से दिल नरम हो जाता है। मसूर की दाल खाने वाले जल्दी रो पड़ते हैं। रजाई ओढ़ने से अगर आपके भी जिस्म में खारिश या खुश्की के मसले होते हैं तो रोजाना जिल्द पर वैसलीन लगाकर लेटें और जब रजाई को सुबह उठकर तहदार रखते हैं, इस दौरान इसमें फिनाइल की गोलियां डालकर छोड़ दें। इस तरह रोजाना ये गोलियां अगर आप रजाई में रख देंगे तो आपकी जिल्द खारिश से महफूज रहेगी और नींद भी अच्छी आएगी। अगर आपके बच्चे के सर पर बाल पैदाइशी तौर पर कम है तो ये टिप आजमा कर देखें, आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर बच्चों के सरों पर पैदाइशी तौर पर ही बाल कम या खराब होते हैं, इन्हें ठीक करने और बाल घने सिल्की करने के लिए टाट बोरी का टुकड़ा जलाकर इसे सरसों के तेल में मिला लें और सिर्फ इस तेल से बच्चे के सर की मालिश करें। बहुत सिल्की, घने और खूबसूरत बाल आ जाएंगे। टिप नंबर 2, बच्चे को 15-15 दिन के बाद गंजा कराएं, फिर 1 घंटे के लिए सुरमा पूरे सर पर लगाकर छोड़ दें। 1 घंटे बाद बच्चे को नहला दें। 4-5 बार इस तरह करने से बच्चे के बाल घने निकलेंगे। ये बहुत आजमूदा टोटका है। सोने से पहले बिस्तर के नीचे एक सादे पानी से भरा हुआ गिलास जरूर रखें। अगर नीचे रखना मुमकिन नहीं हो तो आसपास किसी टेबल के नीचे रख दें। याद रहे कि ये पानी पीना हरगिज नहीं है, ना ही इस पर कोई ढक्कन लगाना है। सोने से पहले पानी का गिलास करीब रखकर चंद मिनट गहरी सांसें लें और सो जाएं। सुबह उठकर पानी फेंक दें। इससे क्या होगा? इस अमल से पानी आबी बुखारात बनकर सांस के जरिए आपके जिस्म में नमी और दिमाग को सुकून बख्शता है। दिमाग को ताज़ा ऑक्सीजन मिलती है। सुबह उठकर पानी के गिलास में बुलबुले देखें तो समझ जाएं आपके दिमाग का सारा तनाव इस गिलास में जज्ब हो चुका है, क्योंकि पानी का गिलास तमाम मुनफी अनासर अपने अंदर जज्ब कर लेता है और आप खुद को हल्का फुल्का और इंतहाई पुरसुकून महसूस करने लगते हैं। इस आम से अमल के फायदे, इस ट्रिक से वो लोग फायदा उठा सकते हैं जो नींद की कमी का शिकार हैं। इसके अलावा जहनी तनाव और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए भी ये तरीका कारगर साबित हो सकता है। चूंटियों और लाल बेगों से तंग है तो घर के कोनों में हींग डाल दें, इससे तमाम हशरात भाग जाएंगे। लकवा के मर्ज में कोई भी दवा काली मिर्च से ज्यादा मुफीद नहीं समझी जाती। काली मिर्च को बारीक पीसकर किसी रोगन में मिलाकर माउथ मकाम पर लेप किया जाए। काली मिर्च खाने वाला खराब से खराब आबो हवा में भी बीमार नहीं होता। अदबा का कहना है कि काली मिर्च रोजाना खाने का तरीका यूं है कि तुलू आफ्ताब से पहले या सूरज तुलू होने तक काली मिर्च के दाने चबाए। जब अच्छी तरह दांतों में बारीक हो जाएं तो बाद में दूध या चाय पी ली जाए या अंडा खा लें। जिस औरत का हमल गिर जाता हो, इसे चाहिए कि जब हमल से हो जाए तो रोजाना 90 मरतबा या मुब्दी पढ़कर शहादत की उंगली पर दम करें और शकम पर दायरा खींच दें। इंशाअल्लाह रोजाना ऐसा करने से अल्लाह की हिफाजत रहेगी। सोने से पहले कंघा करना दिमागी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह सवेरे उठते ही शहद को चाट लेना सेहत के लिए अच्छा होता है। जुड़वा बच्चे पैदा करने हैं तो केले का मिल्क शेक बनाकर पिया करें।
लीमू के छिलके से अगर नाखून का मसाज किया जाए तो नाखून चमकदार हो जाते हैं। खड़े होकर पानी पीने से कैंसर हो जाता है। नारियल का तेल नाक में डालने से बदन में ताकत आती है। शर्मगाह के बाल साफ करने से ताकत आती है। रात को सोने से पहले नाक के नथनों पर तेल लगाकर सोने से दिमाग तेज होता है। नहाते वक्त बदन पर तेल लगाओ तो सुस्ती खत्म होती है। मुबाशरत के फौरन बाद पेशाब करने से सेहत बनती है। अंगूर खाने से नफ्स की रग मजबूत होती है। खाना खाकर जल्दी सो जाने से कान बहरे होने लगते हैं। घर में बकरी आए तो दौलत आती है। घर में लाल बेग हो तो मच्छर आते हैं। घर में मकड़ी हो तो रिस्क में कमी आती है। नमकीन पानी पीने वाले का पेट खराब नहीं होता। अदरक खाने से बदन तरोताजा रहता है। जो मीठा ज्यादा खाता है इसकी चर्बी जल्दी बढ़ती है।